गाइस एक सवाल का जवाब दो। अगर आपका बर्थडे है और आपका दोस्त आपसे पार्टी मांग रहा है तो फिर आप उसकी मेमोरी भुलाने किसके पास जाओगे? डॉक्टर स्ट्रेंज के पास? अरे सीरियसली सोचो, स्पाइडरमैन ने भी अपनी पूरी दुनिया की यादें इरेज करवा दी थी स्ट्रेंज से। मतलब बंदा सिर्फ मैजिक मास्टर ही नहीं, मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करने वाला अल्टीमेट विज़र्ड भी है। और इसी वजह से एक बात क्लियर है, अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हीरो टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर या थॉर नहीं बल्कि है स्टीवन स्ट्रेंज। इन्फिनिटी सागा में टोनी स्टार्क ने एमसीयू को लीड किया, लेकिन अब मल्टीवर्स सागा में जहां हर तरफ इनकर्जन और टाइमलाइन और वेरिएंट्स की मैस हो रही है, एक ही बंदा है जो सबको संभाल सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद स्ट्रेंज कहां गायब हो गया, क्यों वो अवेंजर्स का नया लीडर बन सकता है, और हम जानेंगे कॉमिक्स की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन टाइम्स रन आउट में उसका रोल क्या होगा, और क्या उसका सबसे बड़ा रोल अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है। तो छोड़ो मल्टीवर्स के वरीज और चलो एक सफर पे चलते हैं जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का राज समझने की कोशिश करते हैं। So let's start the video. मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में सबको लगा कि स्ट्रेंज का आर्क अब सेटल हो गया, वांडा डिफीट हो गई, अमेरिका चावेज सेफ, डार्कहोल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मार्वल ने एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन डालकर सब बदल दिया। वहाँ एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि था क्लिया, और उसे स्ट्रेंज को बोला इनकर्जन हो गया है और इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और स्ट्रेंज बस स्माइल करता हुआ बोलता है चलो चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इनकर्जन है क्या? इनकर्जन मतलब जब दो यूनिवर्स कोलाइड होते हैं और अगर कोई सोल्यूशन ना निकाला तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में मल्टीवर्स है एक एक्सीडेंट, और अब स्ट्रेंज लिटरली मल्टीवर्स का हीरो बन गया है जो कि अब हर जगह इनकर्जन कंट्रोल करने में लगा हुआ है। और भाई अगर एक भी गलती हो गई तो हजारों यूनिवर्स एक ही सेकंड में खत्म। मतलब सोचो, अभी अवेंजर्स अपने छोटे मोटे विलन से फाइट कर रहे हैं और स्ट्रेंज हजार यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस के साथ जगलिंग कर रहा है। वो सिर्फ एक सॉर्सरर नहीं, एक कॉमिक लेवल प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुका है। गाइस अब चलो एकदम डिटेल में समझते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आज के टाइम में एमसीयू का सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट हीरो कैसे बन गया है। और मैं यहाँ सिर्फ पावर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसके एक्सपीरियंस की, उसके डिसीजंस की और उसके ग्रोथ की, जो उसे एक नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर बनाती हैं। सबसे पहले आती है बैटल एक्सपीरियंस। डॉक्टर स्ट्रेंज वो बंदा है जो हर मार्वल के बड़े बड़े विलन से फेस टू फेस टकरा चुका है। सोचो, पहली ही मूवी में डोरमामू जैसे कॉमिक एंटिटी को हराया। और हाँ, डोरमामू को हराने के लिए स्ट्रेंज ने पंचेस नहीं यूज किए, उसने यूज की थी अपनी स्मार्टनेस, वो भी टाइम लूप ट्रिक। अभी तक एमसीयू का एक लेजेंडरी मूवमेंट है। फिर आती है इन्फिनिटी वॉर, जहाँ पे स्ट्रेंज डायरेक्टली थैनोस के सामने खड़ा हुआ था और उसने एकदम इंसेन लेवल की फाइट दिया। मल्टीपल इल्यूजन्स, विप्स, शील्ड्स, क्लोन, भाई लिटरली थैनोस को कंफ्यूज कर दिया था। और याद रखो, थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे। फिर आई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और इस मूवी में स्ट्रेंज ने वांडा को, जो उस वक्त स्कारलेट विच बन चुकी थी, उसे फेस किया। और सच बोलो तो स्कारलेट विच को फेस करना मतलब एक गॉड लेवल पावर के सामने खड़े रहना। फिर भी स्ट्रेंज ने लास्ट तक गिव अप नहीं किया। और गाइस ये है उसके एक्सपीरियंस का सबूत। उसने हर बैटल में सीखा कि ब्रूट फोर्स के अलावा इंटेलिजेंस और पेशेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्ट्रेंज की फाइटिंग स्टाइल थोड़ी अलग है। कैप्टन अमेरिका बोलेगा पंच मारो, थॉर बोलेगा थंडर डालो, और स्ट्रेंज बोलेगा भाई रुक, एक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ फिर मारेंगे। थोड़ा खराब जोक था पता है। अब बात करते हैं डार्क होल्ड की। ये एक ऐसी किताब है जो किसी को भी करप्ट कर सकती है। ये किताब ने वांडा को स्कारलेट विच बनाया और उसको पूरे मल्टीवर्स का दुश्मन बना दिया। और स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड यूज किया था ड्रीम वॉकिंग के लिए। उसने एक अल्टरनेट स्ट्रेंज के क्रॉप्स में जाके फाइट किया था। याद है ना वो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज सीन? नॉर्मल सॉर्सरर होता तो डार्क होल्ड यूज करते ही इंसेन बन जाता, लेकिन स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड के नॉलेज को अब्सॉर्ब किया और उसे अपना बना लिया। फिर आती है क्लिया। अभी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि ये पर्पल सूटेड कैरेक्टर आती है और स्ट्रेंज से कह दिया यू कॉज्ड एन इनकर्जन, नाउ यू हैव टू फिक्स इट। ये कैरेक्टर है क्लिया। कॉमिक्स में क्लिया डोरमामू की नीस है और डार्क डायमेंशन की एकदम पावरफुल सॉर्सरर है, और बाद में स्ट्रेंज की पार्टनर और वाइफ भी बन जाती है। मतलब स्ट्रेंज के पास पार्टनर है जो डार्क डायमेंशन की पावर और एनर्जी मास्टर करती है। दोनों मिलकर लिटरली मल्टीवर्स के गार्डियंस बन गए हैं। नॉलेज ऑफ मल्टीवर्स। एक और चीज जो स्ट्रेंज को सबसे अलग बनाती है वो है उसकी नॉलेज ऑफ मल्टीवर्स। टोनी स्टार्क एक जीनियस साइंटिस्ट था, लेकिन स्ट्रेंज के पास मैजिक और साइंस दोनों का मिक्स अंडरस्टैंडिंग है। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा वो 14 मिलियन फ्यूचर देख पाया था और उनमें से एक ही फ्यूचर सक्सेसफुल था, और उस एक ही विजन की वजह से एवेंजर्स जीत पाए थे। अब मल्टीवर्स कोलैप्स के स्टेज में है, इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, और ऐसे टाइम में एक बंदा चाहिए जो सिर्फ लड़ाई नहीं बड़ी पिक्चर को समझ सके, और भाई स्ट्रेंज ही वो बंदा है।
उसके पास नॉलेज है जो किसी के पास एमसीयू में नहीं है। अब एक और बात, स्ट्रेंज अभी ऑफिशियली सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है, ये टाइटल अभी वोंग के पास है, लेकिन रियल में जो काम स्ट्रेंज कर रहा है वो पूरे सॉर्सरर सुप्रीम लेवल का है। वोंग ज्यादा मैनेजमेंट संभाल रहा है, ट्रेनिंग, कमर ताज के स्टूडेंट्स और अर्थ के छोटे मोटे मिस्टिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन जब कोई बड़ी बात आती है जैसे थेनोस का अटैक, मल्टीवर्स का कोलैप्स, वांडा का केओस, तब हमेशा स्ट्रेंज ही सामने आता है। तो एक तरह से स्ट्रेंज ही असली प्रोटेक्टर है अर्थ 616 का। वो एक ऐसा हीरो बन चुका है जो ऑफिशियली पोजीशन में ना होते हुए भी सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अब गाइस आते हैं मार्वल के कॉमिक्स के एक ऐसे चैप्टर पे जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल सबसे ज्यादा इंटेंस और डार्क हो जाता है, और ये है टाइम रन्स आउट की स्टोरी लाइन। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक काउंटडाउन था मार्वल के सबसे बड़े इवेंट का, जो कि था सीक्रेट वॉर्स। और ऑनेस्टली इसमें स्ट्रेंज का जो जर्नी दिखाया गया है वो उसे एकदम नेक्स्ट लेवल बना देता है। सबसे पहले समझना होगा कि इनकर्जन होता क्या है। जब भी दो यूनिवर्स कोलाइड करते हैं तो दोनों अर्थ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और फिर दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएं तो यूनिवर्स बच जाते हैं, और अगर एक अर्थ बच जाए तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में एक यूनिवर्स की सर्वाइवल दूसरे की अर्थ का डिस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। और भाई ये सिचुएशन पूरे मार्वल मल्टीवर्स में एकदम नाइटमेयर बन गई थी। मतलब सोचो, तुम सुबह उठ के चाय बनाने जा रहे हो और पता चले कि तुम्हारी दुनिया 8 घंटे में किसी और दुनिया से टकराने वाली है। भाई काम की टेंशन अलग, इनकर्जन की टेंशन अलग। भाई फिर से गंदा जोक था, सॉरी। अब आते हैं इल्यूमिनाटी पे। ये एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप था जो टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट, नेमोर, ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर चलाते थे, और उनका काम था इनकर्जन को रोकना। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अपना अर्थ सैक्रिफाइस करो और यूनिवर्स बचा लो, या दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दो। और भाई ये एकदम हैवी डिसीजन है। मतलब सोचो, एक बटन दबाना है और मतलब एक पूरा ऑल्टरनेट अर्थ खत्म हो जाएगा, और उस अर्थ पे भी इनोसेंट लोग रहते हैं। यहाँ से शुरू होती है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्ट्रेंज पे, क्योंकि वो सिर्फ एक सॉर्सरर नहीं, एक प्रोटेक्टर भी है। स्ट्रेंज इनिशियली होप करता है कि मैजिक से इनकर्जन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन खराब होती गई उसने रियलाइज किया कि नॉर्मल मैजिक से कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे आता है उसका डार्क टर्न। स्ट्रेंज एक रिचुअल करता है जहाँ वो अपनी सोल को बार्गेन करता है एक्स्ट्रा पावर के लिए, और उस पावर से वो बनता है ब्लैक प्रीस्ट का लीडर। और ब्लैक प्रीस्ट क्या है मैं बताता हूँ। ब्लैक प्रीस्ट एक ऐसी मल्टीवर्सल फैक्शन है जो एक मैजिक के शब्द बोल के वो प्लैनेट्स तक को तोड़ देते हैं, और स्ट्रेंज उनके ऊपर रूल कर रहा है। मतलब इमेजिन करो, अर्थ का एक सॉर्सरर बन गया, मल्टीवर्स का सबसे डेंजरस प्रीस्ट का बॉस भी बन गया। और फिर जैसे जैसे इनकर्जन बढ़ते गए, इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थक गए। कोई भी बटन दबा के ऑल्टरनेट अर्थ डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता था, लेकिन एक इंसान था जो रूथलेसनेस में डिसीजन ले लेता है, और वो था नेमोर। नेमोर ने एक इनकर्जन में अल्टरनेट अर्थ को खत्म कर दिया, और ये एक्शन उसको बाकी इल्यूमिनाटी से अलग कर देता है। अब स्ट्रेंज, नेमोर और रीड रिचर्ड्स सब अपने अपने अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हैं कि यूनिवर्स को कैसे बचाया जाए, और इस केओस में स्ट्रेंज और ज्यादा डार्क और पावरफुल बन जाता है। अब आते हैं एक ऐसे मिस्टीरियस फिगर पे, रबूम अलाल। ये नाम सुनते ही सबको लगेगा कि कोई अल्टीमेट गॉड लेवल विलन आने वाला है, और रिवील होता है कि रबूम एक्चुअली डॉक्टर डूम है। डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर और बियॉन्डर्स की एनर्जी यूज करके अपने आप को एक गॉड बना लिया था। और स्ट्रेंज का रोल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि डूम एकदम फाइनल बॉस बन चुका था। टाइम्स रन आउट के लास्ट स्टेज में डॉक्टर स्ट्रेंज डूम के साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, और वहीं से डायरेक्ट सेटअप होता है सीक्रेट वॉर्स का। और अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है गाइस, टाइम्स रन आउट में स्ट्रेंज एक ऐसे हीरो के फॉर्म में दिखाया गया है जो अपनी सोल्स, अपनी मोरालिटी और अपनी ह्यूमैनिटी तक को सैक्रिफाइस कर देता है। उसने पावर्स के लिए अपने आप को करप्ट होने दिया, बस इसलिए ताकि वो मल्टीवर्स को सेव कर सके। और इसी वजह से स्ट्रेंज को कॉमिक्स में एक ट्रेजिक हीरो बोला जाता है। वो हर बार अपनी एक लेयर छोड़ता है, एक चीज लूज करता है ताकि दुनिया सर्वाइव कर सके। यही रीजन है जब भी एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स आएगी, स्ट्रेंज का रोल एकदम सेंटर में होगा, क्योंकि कॉमिक्स का भी असली प्रोटेक्टर एंड तक वही था। तो गाइस ये थी टाइम्स रन आउट की असली कहानी, जिसमें स्ट्रेंज ने अपने लिमिट्स को तोड़ दिया। वो हीरो से बन गया था एक डार्क वॉरियर, फिर एक करप्टेड प्रीस्ट, और लास्ट में डूम का साथी, और उसकी हर सैक्रिफाइस एक बड़ी कहानी बनती है।
तो गाइस अब बात करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कितना बड़ा रोल हो सकता है अवेंजर्स डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर्स में। भाई मुझे तो लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज का अवेंजर्स डूम्सडे में काफी बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। भाई मेरे को लगता है होगा, क्योंकि भाई वो देखो मल्टीवर्स को बचाने के लिए निकला है, और अगर वो निकल ही गया है तो उसको डूम्सडे में वापस लाने की बहुत ज्यादा सेंस बनती है, और भाई डूम के साथ उसकी अच्छी खासी राइवलरी सेट कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? और भाई सीक्रेट वॉर्स में तो भाई उसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। मेरे को तो लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज सेक्रीफाइस कर सकता है, बस भाई ना कर यार, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन यार इसको कोई फायदा भी होगा। लेकिन ये तो भाई मार्वल को रीसेट ही करने वाले हैं सीधा, ये पता नहीं भाई, वो तो बाद में पता लगेगा। तो गाइस ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी, एक एरोगेंट सर्जन से लेकर एक मल्टीवर्स प्रोटेक्टर बनने तक, और उसका फ्यूचर भी अभी बस शुरू हुआ है। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है, डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी की तरह अपनी कहानी सेक्रीफाइस पर खत्म करेगा, या फिर अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद भी वो एमसीयू का परमानेंट लीडर बन जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और गाइस एक चीज याद रखना, मार्वल का मल्टीवर्स कभी भी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की हाइप कभी भी कोलैप्स नहीं होगी। सो टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय।